नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। आज हम बात करेंगे श्रद्धा, विश्वास और अटूट पति पत्नी के रिश्ते की मिसाल पेश कर जाने वाले व्रत वट सावित्री की ऊंचाहार समेत समूचे क्षेत्र में वट सावित्री व्रत आज बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। चाहे शहरी इलाके हो या ग्रामीण अंचल, हर जगह सुहागिन महिलाएं सजी धजी पारंपरिक श्रृंगार में सजकर बरगद के पेड़ों के नीचे पहुंची और पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। सुबह से ही क्षेत्र के गोकना घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहां पूजा पाठ, स्नान और व्रत का विशेष महत्व है। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे से पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हुआ, जो दोपहर तक जारी रहा। सवैया धनी पूरे झाऊ सिंह, सवैया मीरा, जलालनपुर, ऊंचाहार देहात, बाबूगंज, जमुनापुर सहित पूरे क्षेत्र में वट रखने वाली महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता था। इस मौके पर महिलाएं पारंपरिक पोशाकों में सज धज कर पहुंची। माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, सब कुछ इस शुभ दिन की पवित्रता को और गहरा बना रहा था। मानता है कि वट सावित्री व्रत सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस पाया था। तभी से इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कर रखती हैं। हमने जब महिलाओं से बात की तो उनका कहना था कि यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि उनके जीवन का हिस्सा है, जिसमें वह अपने पति की सलामती और सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। तो वट सावित्री व्रत सिर्फ पूजा नहीं, एक गहरी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। तो ये थी आज की खबर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्षेत्र से जुड़ी और आसपास की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सारी घटनाओं की रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। सारी खबरें आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो देर न करें, आप YouTube पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को सर्च करिए और जैसे ही चैनल हमारा दिखाई दे आप उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। आज हम बात करेंगे श्रद्धा, विश्वास और अटूट पति पत्नी के रिश्ते की मिसाल पेश कर जाने वाले व्रत वट सावित्री की ऊंचाहार समेत समूचे क्षेत्र में वट सावित्री व्रत आज बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। चाहे शहरी इलाके हो या ग्रामीण अंचल, हर जगह सुहागिन महिलाएं सजी धजी पारंपरिक श्रृंगार में सजकर बरगद के पेड़ों के नीचे पहुंची और पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। सुबह से ही क्षेत्र के गोकना घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहां पूजा पाठ, स्नान और व्रत का विशेष महत्व है। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे से पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हुआ, जो दोपहर तक जारी रहा। सवैया धनी पूरे झाऊ सिंह, सवैया मीरा, जलालनपुर, ऊंचाहार देहात, बाबूगंज, जमुनापुर सहित पूरे क्षेत्र में वट रखने वाली महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता था। इस मौके पर महिलाएं पारंपरिक पोशाकों में सज धज कर पहुंची। माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, सब कुछ इस शुभ दिन की पवित्रता को और गहरा बना रहा था। मानता है कि वट सावित्री व्रत सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस पाया था। तभी से इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कर रखती हैं। हमने जब महिलाओं से बात की तो उनका कहना था कि यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि उनके जीवन का हिस्सा है, जिसमें वह अपने पति की सलामती और सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। तो वट सावित्री व्रत सिर्फ पूजा नहीं, एक गहरी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। तो ये थी आज की खबर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार
YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्षेत्र से जुड़ी और आसपास की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सारी घटनाओं की रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। सारी खबरें आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो देर न करें, आप YouTube पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को सर्च करिए और जैसे ही चैनल हमारा दिखाई दे आप उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। आज हम बात करेंगे श्रद्धा, विश्वास और अटूट पति पत्नी के रिश्ते की मिसाल पेश कर जाने वाले व्रत वट सावित्री की। ऊंचाहार समेत समूचे क्षेत्र में वट सावित्री व्रत आज बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। चाहे शहरी इलाके हो या ग्रामीण अंचल, हर जगह सुहागिन महिलाएं सजी धजी पारंपरिक श्रृंगार में सजकर बरगद के पेड़ों के नीचे पहुंची और पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। सुबह से ही क्षेत्र के गोकना घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहां पूजा पाठ, स्नान और व्रत का विशेष महत्व है। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे से पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हुआ, जो दोपहर तक जारी रहा। सवैया धनी पूरे झाऊ सिंह, सवैया मीरा, जलालनपुर, ऊंचाहार देहात, बाबूगंज, जमुनापुर सहित पूरे क्षेत्र में वट रखने वाली महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता था। इस मौके पर महिलाएं पारंपरिक पोशाकों में सज धज कर पहुंची। माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, सब कुछ इस शुभ दिन की पवित्रता को और गहरा बना रहा था। मानता है कि वट सावित्री व्रत सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस पाया था। तभी से इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कर रखती हैं। हमने जब महिलाओं से बात की तो उनका कहना था कि यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि उनके जीवन का हिस्सा है, जिसमें वह अपने पति की सलामती और सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। तो वट सावित्री व्रत सिर्फ पूजा नहीं, एक गहरी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। तो ये थी आज की खबर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्षेत्र से जुड़ी और आसपास की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सारी घटनाओं की रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। सारी खबरें आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो देर न करें, आप YouTube पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को सर्च करिए और जैसे ही चैनल हमारा दिखाई दे आप उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। आज हम बात करेंगे श्रद्धा, विश्वास और अटूट पति पत्नी के रिश्ते की मिसाल पेश कर जाने वाले व्रत वट सावित्री की। ऊंचाहार समेत समूचे क्षेत्र में वट सावित्री व्रत आज बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। चाहे शहरी इलाके हो या ग्रामीण अंचल, हर जगह सुहागिन महिलाएं सजी धजी पारंपरिक श्रृंगार में सजकर बरगद के पेड़ों के नीचे पहुंची और पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। सुबह से ही क्षेत्र के गोकना घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहां पूजा पाठ, स्नान और व्रत का विशेष महत्व है। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे से पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हुआ, जो दोपहर तक जारी रहा। सवैया धनी पूरे झाऊ सिंह, सवैया मीरा, जलालनपुर, ऊंचाहार देहात, बाबूगंज, जमुनापुर सहित पूरे क्षेत्र में वट रखने वाली महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता था। इस मौके पर महिलाएं पारंपरिक पोशाकों में सज धज कर पहुंची। माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, सब कुछ इस शुभ दिन की पवित्रता को और गहरा बना रहा था। मानता है कि वट सावित्री व्रत सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस पाया था। तभी से इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कर रखती हैं। हमने जब महिलाओं से बात की तो उनका कहना था कि यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि
उनके जीवन का हिस्सा है, जिसमें वह अपने पति की सलामती और सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। तो वट सावित्री व्रत सिर्फ पूजा नहीं, एक गहरी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। तो ये थी आज की खबर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्षेत्र से जुड़ी और आसपास की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सारी घटनाओं की रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। सारी खबरें आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो देर न करें, आप YouTube पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को सर्च करिए और जैसे ही चैनल हमारा दिखाई दे आप उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। आज हम बात करेंगे श्रद्धा, विश्वास और अटूट पति पत्नी के रिश्ते की मिसाल पेश कर जाने वाले व्रत वट सावित्री की। ऊंचाहार समेत समूचे क्षेत्र में वट सावित्री व्रत आज बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। चाहे शहरी इलाके हो या ग्रामीण अंचल, हर जगह सुहागिन महिलाएं सजी धजी पारंपरिक श्रृंगार में सजकर बरगद के पेड़ों के नीचे पहुंची और पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। सुबह से ही क्षेत्र के गोकना घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहां पूजा पाठ, स्नान और व्रत का विशेष महत्व है। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे से पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हुआ, जो दोपहर तक जारी रहा। सवैया धनी पूरे झाऊ सिंह, सवैया मीरा, जलालनपुर, ऊंचाहार देहात, बाबूगंज, जमुनापुर सहित पूरे क्षेत्र में वट रखने वाली महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता था। इस मौके पर महिलाएं पारंपरिक पोशाकों में सज धज कर पहुंची। माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, सब कुछ इस शुभ दिन की पवित्रता को और गहरा बना रहा था। मानता है कि वट सावित्री व्रत सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस पाया था। तभी से इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कर रखती हैं। हमने जब महिलाओं से बात की तो उनका कहना था कि यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि उनके जीवन का हिस्सा है, जिसमें वह अपने पति की सलामती और सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। तो वट सावित्री व्रत सिर्फ पूजा नहीं, एक गहरी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। तो ये थी आज की खबर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा आरबी न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्षेत्र से जुड़ी और आसपास की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सारी घटनाओं की रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। सारी खबरें आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो देर न करें, आप YouTube पर जाकर आरबी न्यूज ऊंचाहार चैनल को सर्च करिए और जैसे ही चैनल हमारा दिखाई दे आप उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।